नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां विधायक ने किया साप्ताहिक बाजार का शुभारंभ और कहां मुखिया ने पंचायत के मुख्य सड़क की निजी खर्च से कराई मरम्मत। साथ ही जानेंगे कहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। ऐसी ये तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत देशावाड़ी में सरपंच, सचिव, उप सरपंच, जनपद सदस्य की मदद से ग्राम पंचायत में हाट बाजार स्वीकृत हुआ। विधायक ब्रह्मा भलावी ने गुजरी बाजार का शुभारंभ रविवार को किया। प्रत्येक रविवार को हाट बाजार लगाना तय किया गया, जिसके पहले हफ्ते में ही काफी मात्रा में व्यापारी अपने दुकानों पर लेकर पहुंचे। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक ब्रह्मा भलावी ने कहा कि रविवार बाजार के लिए अच्छा दिन है। रविवार को आसपास में कोई बाजार नहीं होती है, जिससे व्यापारियों के लिए एक दिन रविवार भी व्यापार करने का दिन बड़ा है। बरेठा से 4 किलोमीटर की दूरी पर बरेठा सारनी मुख्य रूट पर होने से व्यापारियों को सुविधा होगी। ग्राम पंचायत देसावाड़ी में बाजार हाट बाजार स्वीकृत हुआ है प्रारंभ करने के लिए। तो आज सभी मेरे इस ग्राम के सरपंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य और पूर्व जनपद सदस्य सभी के मार्गदर्शन से इन संघर्ष करके और बाजार का स्वीकृति करवाए और मेरा भी सहयोग रहा। अब इस क्षेत्र के 10-15 किलोमीटर से जो क्षेत्रीय लोग बाजार करने के लिए शाहपुर जाते थे, घोड़ा डोंगरी, और कई साधन ना होने से बाजार करने से कई गरीब लोग वंचित भी रह जाते थे। अब यहाँ पे मार्केट खुलने से लोगों को सुविधा होगी। ये तो हो सकता सुबह ये लगभग 8 से 9 बजे रात तक चलेगा ये मार्केट। हाँ, कृषि कार्य करके भी, मजदूरी करके भी और बाजार करने के लिए क्षेत्रीय आम जनता आएंगे। ये बहुत खुशी की बात है और इस क्षेत्र के सभी ग्रामीण वासियों को सुविधाजनक होगी, यही मेरा विचार था और ये होना जरूरी भी था। बैतूल से सीनू संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर इटखोरी रोड में ऐतिहासिक दुलाश्रा बाबा की नगरी चयकला का मुख्य सड़क की जर्जर स्थितियों के आग्रह पर स्थानीय मुखिया नजराना खातून ने निजी खर्च पर सड़क मरम्मती करा रही है। स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा के कारण वर्षों से पंचायत का मुख्य सड़क जर्जर था। मुखिया प्रतिनिधि हेलाल अख्तर ने बताया कि जनता के सहयोग का आभारी हूं और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। चौपारण से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा प्रखंड समाहरणालय में रविवार को दुमका जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एडीजे प्रथम रमेश चंद्र ने शिविर में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा महिलाओं से जुड़े मामले जैसे दहेज प्रथा, डायन प्रथा, घरेलू हिंसा, पॉस्को एक्ट की विशेष रूप से जानकारी देना तथा इसके तहत कैसे प्राधिकार से सहायता प्राप्त की जा सकती है, इसकी जानकारी देना है। इसके साथ ही प्राधिकार द्वारा किन लोगों को किस प्रकार की सहायता दी जाती है और उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसे मुख्य रूप से बताना है। विधिक सेवा जो आज यहाँ पे शिविर लगाया गया शिकारीपाड़ा प्रखंड में, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग जो विधिक सेवा से जुड़ी जानकारियाँ हैं कि कैसे निःशक्त लोग भी कानूनी हक पाने के लिए अपना जो ये है जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से उनको सहायता किस तरह से मिल सकती है, कौन कौन से लोग उसके हकदार हैं और क्या क्या तरह की सहायताएं दी जा सकती हैं और दी जाती हैं, उसकी जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। सर, इसके अलावा सर विधिक संबंधी में जैसे महिलाओं का अधिकार या फिर डायन प्रथा के बारे में कुछ बोले थे सर, इसके संबंध में? देखिए, महिलाओं से जुड़े हुए बहुत सारे कानून हैं और महिलाओं और खासकर जितने भी जो समाज के वीकर सेक्शन जो हमारे समाज का है, उनसे जुड़े हुए तमाम पहलुओं की जानकारी हम लोगों ने शिविर में दी और उसमें दहेज प्रताड़ना हुआ, डायन प्रतिषेध जो अधिनियम है वो है,
पॉक्सो जो खासकर बच्चों के लिए है, और जो घरेलू जो हिंसा से संबंधित मामले होते हैं, तो उसमें यहाँ पे पहले से ही शिकारीपाड़ा प्रखंड में मुझे आकर ये महसूस हुआ कि यहाँ महिलाएं काफ़ी जागरूक है और अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के और खुद के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी बहुत प्रयासरत है। लेकिन उनको ये इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि किस तरह से हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सहायता पा सकते हैं, तो हम लोगों ने उनको आज जानकारी है। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर थाना क्षेत्र के पूर्व थाना प्रभारी संजय कुमार रानीश्वर थाना क्षेत्र के तमाम लोगों को 14 महीना सेवा करके 25 सितंबर को उनका ट्रांसफर हो गया। हालांकि रविवार के दिन संजय कुमार के स्वागत के लिए वर्तमान थाना प्रभारी छोटन महतो ने विदाई समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष बाबूधन हेबम, प्रखंड उपाध्यक्ष रफीक खान के साथ नौशाद शेख, विमल मोदी और थाना क्षेत्र के कुछ गणमान्य व्यक्ति इस विदाई समारोह में उपस्थित हुए। दुमका से सीनियर संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। पत्थलगांव क्षेत्र में दर्जन गांव के 1000 से अधिक किसानों को दोहरी फसल का लाभ देने वाला खमगड़ा जलाशय के गेट क्षतिग्रस्त हो जाने से यहां सैकड़ों गैलन पानी व्यर्थ बहकर बर्बाद हो रहा है। जल संसाधन विभाग के उच्च अधिकारियों की लापरवाही से इस महत्वपूर्ण सिंचाई बांध का मुख्य गेट की मरम्मत का कार्य महीने भर से अधर में लटका है। दरअसल पत्थलगांव का खमगड़ा जलाशय का मुख्य गेट को शरारती तत्वों द्वारा तोड़कर खराब कर देने के बाद लबालब भरे इस बांध में लगभग 2 मीटर पानी व्यर्थ बहकर बर्बाद हो चुका है। यहाँ के किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन यहाँ सिंचाई पानी की बर्बादी रोकने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है। जशपुर जिला के पत्थलगांव ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस खमगड़ा डैम के पानी का गेट अज्ञात बदमाशों के द्वारा आज से लगभग 15-20 दिन पहले खोल दिया गया है और लगातार पानी बहने की वजह से इस डैम का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है। और ऐसे में जो किसान हैं, जो रबी फसल करते हैं, जो इस खमगड़ा डैम के पानी के ऊपर आश्रित हैं रबी फसल को लेकर, गर्मी फसल को लेकर, वो काफी चिंतित हैं। और ऐसे में विभाग के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में डर बना हुआ है कि जलस्तर काफी कम ना हो जाए और इस बार का जो गर्मी फसल है वो खराब ना हो जाए। पानी नहीं रोकी तो गर्मी फसल कमी है जाही, कम खजवाए। पानी बंद नहीं हो रहा है, शासन नहीं कर रहा है, फालतू पानी भाग रहा है, तो कैसे खेती करेंगे गर्मी में? खेती नहीं होगा ना। इन साल भी मरा है कोदमा में क्षेत्र में हमारा है, तो ऐसे भी आज मरेगा, कल भी खेती होगा, नहीं मरेगा है। तो इसी को कैसे हालत से गेट को बंद करना चाहिए। लगभग 15-20 दिन हो चुका है, इस डैम का पानी बह रहा है और गर्मी फसल के लिए किसान लोग को बहुत तकलीफ जाएगा और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और विभाग वाले सुन नहीं रहे हैं। जसपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। चतरा डीआरडीए भवन में द्वितीय झारखंड राज्य स्तरीय झारखंड टेबल टेनिस प्रतियोगिता आज समापन बड़े ही जोरदार से रहा। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक लगातार 3 दिनों से विजय और शिकस्त का दौर जारी रहा। खिलाड़ियों में उतार चढ़ाव के बाद आज खिलाड़ियों का हुनर का प्रतिफल देखने को मिला। मंच में आज मुख्य अतिथि डीडीसी उत्कर्ष गुप्ता, एसडीपीओ अविनाश कुमार, डायरेक्टर डीआरडीए अरुण कुमार एक्का, सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली, डीआरडीए के बड़ा बाबू व अन्य लोग उपस्थित रहे और सभी विजेता खिलाड़ियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। वहीं प्रतियोगिता में चीफ रेफरी की भूमिका में संदीप शाह, असिस्टेंट रेफरी किरण बिहारी शुक्ला, एम्पायर रविंद्र कुमार, एलन मिश्रा, अंजलि रानी, ज्योति यादव थे। ये चतरा जिले में पहली बार सेकेंड रैंकिंग झारखंड स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो रही है। तो चतरा के लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है और चतरा जिले में लगभग पूरे झारखंड से 14 जिले से खिलाड़ी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। 14 जिले से कुल लगभग 170 खिलाड़ी भैया बहन यहाँ पे भाग लिए हैं और इस प्रतियोगिता जो ये 3 दिन से चल रहा है, कल उद्घाटन हुआ था हमारे जिले के जवान पुलिस कप्तान एसपी सर के द्वारा उद्घाटन हुआ। इस पूरे प्रतियोगिता के आयोजन संरक्षक हमारे एसडीपीओ सर हैं चतरा अविनाश सर, अध्यक्ष हमारे इजाज अहमद हैं, सचिव हमारे संदीप मिश्रा सर हैं, जमाल सर हैं और पूरी टीम यहाँ पर जो है चतरा जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में यह प्रतियोगिता हो रहा है और झारखंड टेबल टेनिस संघ के द्वारा ये प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करवाई गई है, जिसका जो कोऑर्डिनेट जो है चतरा जिला टेबल टेनिस संघ को मिला है
जो ये झारखंड टेबल टेनिस संघ से मान्यता प्राप्त है और झारखंड ओलंपिक बेगूसराय जिले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे DRDA के प्रशिक्षण भवन में सेकेंड झारखंड स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस का आयोजन किया गया है। यह 3 दिनों का प्रतियोगिता है। इसमें कुल 14 जिलों से लगभग 200 प्रतिभागी यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा गेम खेल रहे हैं सारे लोग और पूरे शहर में बहुत ही उत्साहवर्धन का माहौल है। हम लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं और हम लोग भी पूरे सुरक्षा दे रहे हैं और सारी चीज़ों को सुगमता से चलाने के लिए यहाँ पे हम लोग प्रतिबद्ध हैं। ये टीम जो यहाँ उपस्थित है, यहाँ पे सारे विकास जी हैं, सूरज हैं, जमाल जी हैं। चतरा से सीनू संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। मुफ्तीगंज जौनपुर रविवार को स्थानीय बीवी विकास खंड के मुफ्तीगंज गुजराती धर्मशाला में नाई समाज द्वारा 24वां प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा हाई स्कूल व इंटर के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य ओमकार नाथ शर्मा ने कहा कि यदि कोई बेटी का IAS में चयन होता है तो सबसे पहले गुरुओं और माता पिता का सम्मान बढ़ता है। शिक्षा के साथ संस्कारित होना भी जरूरी है। जौनपुर से सीनू संवाददाता इकरार अहमद की रिपोर्ट। चंदवा प्रखंड अंतर्गत मालहन पंचायत के मरमर गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान कर रोड की मरम्मती कराई। बता दें कि ये रोड चंदवा प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है। बीच में नदी बढ़ जाने के कारण बरसात में नदी के किनारे चढ़ान है और लोगों को आने जाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पुल नहीं होने के कारण बरसात में मुख्यालय से वापस नहीं लौट पाते हैं और दूसरे गाँव में रात गुजारना पड़ता है। ग्रामीणों से सूचना मिलते ही स्थानीय मुखिया जतरू कुमार मुंडा कार्यस्थल पर जाकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया और कहा कि ग्राम सभा पारित कर यहां PCC मुखिया फंड से कराऊंगा। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। मोतिहारी में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सदर प्रखंड मोतिहारी के सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जिले में हक हमारा भी है 14 दिवसीय राष्ट्रव्यापी कानूनी सेवा से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष परशुराम सिंह यादव के निर्देशन में प्राधिकार के सचिव से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार मल ने हक हमारा भी तो है आज 13 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत गांव के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया। मैं पैनल अधिवक्ता सुषमा कुमारी इस कार्यक्रम में है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में हमने जो नालसा के तरफ से 2 अभियान चलाया गया है। एक अभियान है जो कि हम 75वां वर्ष में मना रहे हैं जागरूकता अभियान, और दूसरा है कि हक हमारा भी है। तो मतलब जो हमारे हाशिए पे जो भी गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को भी कानून में आस्था रखनी है और उन्हें भी कानूनी संरक्षण मिलेगा। उसके लिए मुफ्त कानूनी सहायता देने का ही इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद है कि हर आदमी को न्याय लेने का अधिकार है। और यही हमारा इस कार्यक्रम के तहत मेरा यही मतलब प्रयास है कि इन सब के माध्यम से सबसे किनारे जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके मन में है कि हमें न्याय नहीं मिल सकता है, हमारी सुनवाई नहीं हो सकती है, वैसे लोगों के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के बतौली सेदम निवासी प्रतिष्ठित सिंह परिवार द्वारा संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान भक्ति यज्ञ का 7 दिवसीय आयोजन एवं कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। कथा व्यास आचार्य डॉक्टर अमर वाजपेयी के श्रीमुख से वाचन करवाया जा रहा है। कलश यात्रा के साथ पूजन सरगुजा के स्थित सेदम में सिंह परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन लगातार दूसरे वर्ष किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु कथा का रसपान करने के लिए उमड़ रहे हैं। अपनी कथा से श्रद्धालुओं का मन मोहने वाली कथा व्यास आचार्य डॉक्टर अमर वाजपेयी से श्रद्धालु प्रतिदिन रसपान कर रही हैं। सरगुजा से सीनू संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंच बुलंदशहर पश्चिम प्रांत सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह मुख्य अतिथि रहे।
संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी की सरकार की गिनाई उपलब्धियों और भाजपा पर किया जमकर हमला। भाजपा कहती है 10,000 करोड़ का घोटाला, कभी कहती है 1,000 करोड़ का घोटाला, कभी कहती है 100 करोड़ का घोटाला, कभी कहती है 1 करोड़ का घोटाला, कभी कहते हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला। एक रैली थी उसमें लिखा था 1.5 लाख करोड़ का आबकारी घोटाला। तो भाजपाइयों की हालत ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल का विरोध करने के चक्कर में अनाप शनाप कुछ भी बके जा रहे हैं। सीबीआई उसकी जांच कर रही, क्या कर पाई आज तक? ईडी उसकी जांच कर रही, क्या कर पाए आज तक? मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी चली, बैंक का लॉकर चेक किया, क्या निकला? क्या निकला आप मुझे बताइए। गिरफ्तारी तो आपकी हो जाएगी, अभी हमारी हो जाएगी। गिरफ्तारी करने में कौन रोक लगा रहा? बाबा जी ने 23 मुकदमा किया मेरे ऊपर, 150 पुलिस वालों के साथ मुझे सीतापुर में रोक के गिरफ्तार करा लिया, सुप्रीम कोर्ट से मुझे स्टे मिला हुआ है। तो इसलिए गिरफ्तारी की, जहां बाबा जी का राज हो, जहां बीजेपी का राज हो, मोदी का राज हो, वहां गिरफ्तारी की चिंता मत कीजिए। 100 दिन जेल में रह के एक राज्यसभा सांसद संजय रावत बाहर निकले और क्या कहा कोर्ट ने कि ईडी ने उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी अवैधानिक तरीके से की। अब सोचिए, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी 3000 छापेमारी मारती है 8 साल में, मात्र 0.5% उसका कन्विक्शन रेट है। तो खाली विपक्ष के लोगों को परेशान करने के लिए आप ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है और समय आने पे लोग जवाब देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? सत्ता का दुरुपयोग कर रही है भाजपा, खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि सीबीआई सरकार का तोता है। अब सरकार के पास तोता और मैना दोनों है, एक सीबीआई है, दूसरी ईडी है। तोता कुछ बोलती है, मैना कुछ बोलती है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मामला नगर शिकोहाबाद का है, जहां शनिवार को शिकोहाबाद नगर के कल्पतरू ट्रस्ट के संस्थापक कृष्ण कुमार खंडेलवाल को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल आगरा का महामंत्री बनाए जाने पर कल्पतरू ट्रस्ट की महिला मंडल ने स्वागत समारोह कार्यक्रम में भाग लिया। आज कल्पतरू महिला मंडल के द्वारा आगरा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कल्पतरू संस्थापक श्री कृष्ण कुमार खंडेलवाल आगरा मंडल के महामंत्री बनाए जाने पर कल्पतरू महिला मंडल ने उनका बहुत जोरों से सम्मान किया। महिला मंडल ने हमारे कल्पतरू ट्रस्ट के संस्थापक कृष्ण कुमार खंडेलवाल जी का भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री होने पर उनका जोर जोर से स्वागत किया। आगरा मंडल के महामंत्री होने पर उनका जोर जोर से स्वागत किया। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मोदनवाल समाज द्वारा मछली शहर नगर के माही पैलेस में महर्षि मोदन सेन महाराज की जयंती को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हुए उनकी प्रतिमा के अनावरण और मार्ग का लोकार्पण प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा नेता राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, भाजपा नेता लोकसभा सांसद बीपी सरोज, मोदनवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा तमाम प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में आए पदाधिकारियों एवं गणमान्य लोगों को अंग, वस्त्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद कार्यक्रम पर महर्षि मोदन सेन महाराज के पुस्तक का विमोचन राज्यसभा सांसद एवं लोकसभा सांसदों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने समाज के उत्थान पर चर्चा करते हुए सभी लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया। इस दौरान समाज की बेटियों ने विविध कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के संयोजक हरिशंकर चौधरी ने आए हुए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। नगर निकाय की चुनाव तैयारी क्या चल रही है? पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव की तैयारी में रहती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हर समय चुनाव के लिए, पूरे युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। हमारी पूरी तैयारी है। मैनपुर चुनाव होने जा रहा है, जहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है। कोई गढ़ नहीं रह गया उत्तर प्रदेश में, गढ़ समाप्त हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के हर जगह, आजमगढ़ आपने देखा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पर्चा, रामपुर में परचम फहरा है और अब जो है हम मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। निकाय चुनाव समय पर होगा कि समय से होगा और निकाय की पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। श्री कानपुर कुचबेस हलवाई मदनवाल महासभा के द्वारा, मछली शहर के द्वारा श्री मोदन सेन महाराज की जयंती
पखवाड़ा मनाया जा रहा था। 2 तारीख का अक्षय नवमी कार्यक्रम होता है। ये 15 दिन के लिए हर स्थानों पर होता है। उसी क्रम में 12 तारीख को यहाँ पर मुदन सिंह जयंती मनाया गया। जयंती के दौरान क्या क्या हुआ है? बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, मुदन सिंह महाराज का अनावरण हुआ जो कि मंदिर में लगाया जाना है, और मुदन सिंह मार्ग का अनावरण होना है, मुदन सिंह तिराह का अनावरण होना है। मुदन सिंह महाराज का मूर्ति का अनावरण कौन किया है? मुदन सिंह महाराज का अनावरण माननीय मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी के द्वारा हुआ। क्या नाम और है? हमारा नाम चौधरी हरिशंकर लाल मुदनवाल, राष्ट्रीय महामंत्री मुदनवाल महासभा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राधा रमन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।